जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13 नंबर का हल किए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल क्या कहता है, उसके बाद हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है किसी एपी का 7वां पद -4 और 13वां पद -16 है। 7वां पद -4 और 13वां पद -16 है, तो एपी ज्ञात करें। यानी कि इनका दो पद दिया गया है, हमें इनका एपी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इनको हल कर लेते हैं। देखिए हल 7वां पद -4, 7वां पद -4 है, तो इनको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर -4। उसके बाद क्या है 13वां पद -16, यहाँ पे लिख दीजिए 13वां पद -16। तो 13वां पद जब -16 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर -16। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग मान लिए हैं, तो इनमें हमें जोड़ना होगा या घटाना होगा, गुना भी करना होगा। ये समान है, समान है तो समान चिन्ह भी है, समान चिन्ह आने पर हम लोग घटाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस 6d बराबर में -4, और दूसरा समीकरण है a प्लस 12d बराबर में -16। a प्लस में 12d बराबर में -16 समीकरण 2। देखिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं, घटाए हैं। जब भी हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उनके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए और ए कट जाएगा। यहाँ पे है -12 प्लस 6 घट के क्या हो जाएगा -6d, क्योंकि हम लोग जानते हैं भिन्न चिन्ह रहता है तो घटता है, चिन्ह बड़का का होता है, बड़का में क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, बराबर है तो बराबर। यहाँ भी क्या होगा, भिन्न चिन्ह है, प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में प्लस है तो प्लस। 16 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 16 में से 4 जाएगा तो 12 प्लस में होगा ये, तो हम लोग इसको लिख लेंगे d बराबर 12 बटे -6। जब इनको हम काटेंगे 2 बार में तो माइनस तो है ही, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा आपका -2। तो उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर d का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए हम लोग समीकरण 1 क्या है, a प्लस 6d बराबर 4 -4, तो a प्लस 6d बराबर में -4। तो a का मान क्या है, a का मान नहीं है, d का मान, तो a प्लस 6 गुना d का मान क्या है -2, तो -2 बराबर में -4। तो a प्लस 6 गुना 12, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस 12 बराबर में -4। तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है 12, बराबर को साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो हम लोग देंगे यहाँ पे -4 प्लस 12। तो a बराबर में क्या हो जाएगा आपका, 12 में से 4 जाएगा 8, भिन्न चिन्ह है घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में प्लस इसीलिए प्लस आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एपी। तो हम लोग निकाल लेते हैं एपी बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, इसी तरह से ये बढ़ते जाता है। तो हम लोग डॉट दे देंगे कोमा दे करके। उनके बाद हम लोग a का मान क्या है, यहाँ d का भी मान लिख लीजिए, d का मान क्या आया हुआ है, यहाँ देखिए d का मान आया हुआ है -2, यहाँ दे दीजिए -2, ठीक है। तो a का मान AP बराबर, a का मान क्या है 8 है, 8 दे दीजिए कोमा, b का मान क्या है, सॉरी दूसरा a प्लस डी, तो a का मान 8, d का मान -2, ठीक है। उनके बाद दूसरा क्या है a प्लस 2d, तो a का मान 8 प्लस है तो प्लस 2 गुना d का मान -2। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, a का मान 8 है तो 8 और 3d, तो प्लस में 3 गुना
डी का मान -2, तो यहाँ दे दीजिए -2, कोमा दे के डॉट डॉट लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो ए पी बराबर 8, 8, 8 यहाँ है प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 - 2, यह क्या हो जाएगा 8, 2 दूना 4, प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 4, फिर कोमा देंगे, यहाँ हो जाएगा 8 और माइनस क्या होगा, तो 3 दूना 6, तो -6 हो जाएगा, कोमा डॉट डॉट। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा 8, 8 में 2 गया 6, उनके बाद 8 में से 4 जाएगा तो 4, उसी तरह से 8 में से 6 जाएगा तो 2, इसी तरह से ये घटते जाएगा, ये इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा, 8 6 4 2 ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 14 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल कर लेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।